अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फैसला आपका। मैं हूँ आपकी मेज़बान आसमा शिराजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। हमारा आज का मौजू पाकिस्तान के अंदर तबक़ाती तफरीक बढ़ने की वजह क्या तबक़ाती तौर पर बनाया गया निज़ाम तालीम ही है? क्या पाकिस्तान के अंदर दो तरह के निज़ाम तालीम है? एक वो है जो कि क्लर्क पैदा कर रहा है और दूसरा वो है जो कि बाबू पैदा कर रहा है। क्या पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में नौकरशाही और अफसरशाही की तफरीक पाकिस्तान के मुआशरे को बर्बाद कर रही है? क्या वजह है कि पाकिस्तान का गरीब जो निसाब पढ़ता है वो अमीर निसाब नहीं पढ़ता? क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो तबके हैं और माशरती तौर पर बटा हुआ ये जो निज़ाम है, इसकी वजह से पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स या तकलीफ़ें और परेशानियाँ पैदा हो रही हैं और नफ्सियाती तौर पर पैदा हो रही हैं। इस वक्त जो मेरे पास कुछ आदाद व शुमार हैं, ये कहता है कि पाकिस्तान का जो मुख्तलिफ निज़ाम है उसमें 6% तलबा हैं जो कि मदरसे से पढ़ते हैं, 36% हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और ये हर तरह के प्राइवेट स्कूल हैं। इसमें आला तरह के भी आला दर्जे के भी हैं और तेली मोहल्ले का ऑक्सफोर्ड स्कूल भी हो सकता है, कोई भी तरीके का स्कूल हो सकता है। इसकी कोई तखसीस नहीं है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। 64% सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो अलिफ अनार बे बकरी पढ़ते हैं और छठी जमात से ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल पढ़ना सीखते हैं। किस किस्म का निज़ाम है? वो निज़ाम है जो कि हमें अपने मुआशरे के अंदर नज़र आता है। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि हम एक ऐसा निज़ाम पाकिस्तान को देने के लिए जा रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान की खिदमत करने वाले नौजवान पैदा हों, तालिब इल्म पैदा हों। ऐसे नहीं बनाना चाहते जिससे कि पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी करने वाला सिर्फ तबका पैदा हो। कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान, कायदे-ए-आज़म का तालीमी निज़ाम आज कहाँ है? ये वो सवाल है जो कि आज हम लेके आए हैं अपनी इस ऑडियंस के साथ, नौजवान ऑडियंस के साथ। और मेरे साथ आज है जनाब एहसन अख्तर नाज साहब जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के मैस कॉम के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके तशरीफ़ लाने का। उनके साथ है राजा अनवर साहब जो कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। मैं इनकी किताबें पढ़ती हूँ इसलिए मैं इनको लिखारी के तौर पे ज़्यादा बताना चाहती हूँ, मगर मेरी मजबूरी है कि आपका ताल्लुक़ इस वक्त पंजाब हुकूमत से भी है। उनके साथ है मियाँ इमरान मसूद साहब जो कि 5 साल 5 बरस सूबाई वज़ीर तालीम रहे हैं और पढ़ा लिखा पंजाब का नारा भी इन्होंने दिया था। इनसे भी बात करेंगे। उनके साथ है जनाब हाफिज़ सलमान भट्ट साहब, बहुत हमारे मोहतरम जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है, साबिक़ रुकने असम्बली भी हैं। इनको बुलाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अगर मदरसे के लोग या एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुख्तलिफ तबक़ात में बटे, उसमें एक तबका मदरसा भी है, उस पर भी हम बात कर सकें और ओवरऑल भी बात कर सकें। बहुत शुक्रिया। उनके साथ हैं अली मलिक साहब। अली मलिक जो हैं ये बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और बेसिकली एक इंजीनियर हैं, लेकिन पाकिस्तान में हर तरह का जो तालीम है उसके हवाले से इनकी रिसर्च भी, इनसे इनका भी आने का बहुत शुक्रिया। मैं अपने सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी इस ऑडियंस के साथ। नौजवान ऑडियंस है और इनसे भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं नासब आपसे शुरू करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि इस मुल्क के अंदर दो तरह के निज़ाम क्यों है? एक टाट का स्कूल है और एक डेस्क का स्कूल है। एक अलिफ अनार वाला है और दूसरा ए फॉर एप्पल वाला है और पहली जमात से है। ये तबकाती निज़ाम आगे जाके नहीं बनता क्यों? ऐसे आप एग्री करते हैं इससे? आपने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान का हवाला दिया। इससे पहले का एक हवाला है लॉर्ड मैकाले का कि जिसने वायसराय को ख़त लिख के ये बताया था वहाँ पर इंग्लैंड की अपनी गवर्नमेंट को कि हमने एक ऐसा निज़ाम जो है वो बड़े सग़ीर पाको हिंद में मुतारफ़ करवा दिया है कि जिसके नतीजे में जो हैं वो ऐसे काले रंग के लोग जो हैं पैदा होंगे जो ज़हनन तो अंग्रेज़ होंगे लेकिन रंग के एतबार से काले होंगे। क्या बात है! तो ये निज़ाम तालीम जो है ये उस वक्त से चला आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कोशिश तो की तालीमी पॉलिसी की तरफ लाने की भी और तालीम के बारे में मुख्तलिफ तालीमी अदारों में अपने व्यूज़ को मुतारफ़ करवाने की, लेकिन कायदे-ए-आज़म के साथ ही उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद उनकी पार्टी ने भी और जितने बाद में हुक्मरान रहे हमारे मुल्क में, उन्होंने इस सिलसिले में कोई ऐसी कोशिश नहीं की जिसके नतीजे में ये तबकाती निज़ाम तालीम ख़त्म हो सकता और इसकी असल जड़ जो है वो तबकाती मुआशरे में है।
मैं अपनी बात को फिर इसलिए यानी दोहरा आप ये कहते हैं कि जब तक मेरा ख्याल थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि जब तक यकसा तालीम नहीं होगी ये तबकात भी उसी तरह से रहेंगे, उसी वक्त तक रहेंगे। बस ये भी सही है मेरा ख्याल है लाज़िम मलज़ूम है और इंटरलिंक हैं, आपस में बेहद गहरी जुड़ी हुई हैं, हम इनको अलग करके देख नहीं सकते क्योंकि हमारी आप इसके फेवर में वैसे इस टॉपिक की आप कहते हैं कि यकसा होना चाहिए मैं या आज नहीं नहीं होना चाहिए? आपने आज ये टॉपिक मुंतखब किया है, मैंने तो 1988 में मुंतखब किया था। सही, आपके बात कर रहे ठीक है। तो असल में मुख्तलिफ हुकूमतों ने आपका ख्याल है कि यकसा होना चाहिए? मुख्तलिफ तजर्बे किए हैं तालीम के मैदान में और सारे तजर्बे जो हैं वो बुनियादी असबाब जो हैं उनको दूर करने के बजाय उन्होंने एक लेपा पोती से काम लिया और मुख्तलिफ नई तालीमी मनसूबे, नई तालीमी पॉलिसियाँ मुतारफ़ करवाईं, जिसके नतीजे में असल मसाइल तो हल नहीं हुए, वो तबकाती मुआशरा दूर ना हुआ, ख़त्म ना हुआ और तबकाती निज़ाम तालीम भी उसी तरह मज़ीद मजबूत हुआ। और आज हम 7 से ज़्यादा किस्म के मुख्तलिफ निज़ाम हाय तालीम के अंदर जकड़े हुए हैं और चाहते ये हैं कि एक जैसे लोग बन बन के बाहर निकलें। ये कैसे हो सकता है कि जो शजर बोए नहीं उनका समर मांगते हैं। वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। अली, आप मुत्तफिक हैं कि यकसा तालीम होनी चाहिए? देखें, एक चीज़ जो यकसा निज़ाम तालीम के बारे में है, यकसा निज़ाम तालीम पे बहस बहुत होती है पाकिस्तान में, मगर आज तक पहली चीज़ तो ये तय नहीं की गई है कि जब हम ये बात करते हैं कि हमें यकसा निज़ाम तालीम चाहिए है तो उसकी वजह क्या है। क्योंकि अगर उसकी वजह ये है कि हम माशरे में बराबरी लाना चाह रहे हैं तो जैसे नाज साहब ने कहा है, माशरे में बराबरी नहीं आया करती। अगर हम इस तराकी ममालिक का मुतालिया करें, सोवियत यूनियन है, चीन है, जहाँ पूरे के पूरे तालीमी निज़ाम को कौमिया लिया गया। इवन पाकिस्तान के अंदर ऐसे हुआ कि 1970 में आपके जितने तालीमी इदारे थे उनको कौमिया लिया गया। मसावात नहीं आती है। HSN कॉलेज लाहौर भी एक ऑटोनमस बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम चलने वाला इदारा है और सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर भी एक ऑटोनमस बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाला इदारा है। दोनों के दोनों इदारों का पंजाब हुकूमत के साथ ताल्लुक़ भी है, मगर एक इंतज़ाम के तहत होने के बावजूद, एक बेसिकली गवर्निंग अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम होने के बावजूद इन दोनों के बीच में फ़र्क कायम रहेगा। तो अगर क्यों कायम रहेगा? क्यों नहीं? क्यों एक इदारे के लिए पॉलिसी अलग है और दूसरे के लिए अलग है? उसकी वजह यह है कि अगर आप समाजियात का थोड़ा सा जायजा लें तो जिस चीज़ को हम क्लासेस कहते हैं ये ख़त्म नहीं होती हैं। हम इवन इंकलाबात को देखें, हम इंकलाब रूस को देखें, हम इंकलाब ईरान को देखें, उन इंकलाबात के नतीजे में ये नहीं हुआ था कि सब के सब लोग बराबर आ गए। इंकलाब रूस में नारा ये लगाया गया था कि जी सब लोगों को एक लेवल पर बराबरी की सतह पर लाया जाएगा। होता यह है कि एक अशराफिया ख़त्म हो जाती है, दूसरी अशराफिया उसकी जगह ले लेती है। मतलब समाज नॉर्मली इस तरह चलते हैं, माशरे नॉर्मली इस तरह चलते हैं, सोसाइटीज़ नॉर्मली इस तरह चलती हैं कि दे विल ऑलवेज बी हैव्स एंड दे विल ऑलवेज बी हैव नॉट्स। ठीक, बहुत बेहतर। बट साहब, आप एग्री करते हैं कि यकसा तालीमी निज़ाम नहीं होना चाहिए और जिसकी जो लॉजिक नाज साहब ने दी है या अली मलिक दे रहे हैं कि पूरा मुआशरा जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन HSN कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और बहुत सारे और कॉलेजेस जो हैं वो एक ही हुकूमत के ज़ेरे असर होते हैं, अलग अलग निज़ाम देते हैं, क्यों? हमारा जो निज़ाम तालीम है बेसिकली बेमकसद है, उसके अंदर बेमकसदियत है। अगर बेमकसदियत होगी तो फिर इसी तरह ही होगा कि कुछ लोग जो हैं वो इसको बिज़नेस बना लेंगे और बिज़नेस ओरिएंटेड हो जाएगा हमारा तालीम को यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज खोलने का। कुछ जो हैं वो हुकूमतें जो हैं वो ये चाहेंगी कि हमें एलीट क्लास हमें मिले और हमें कुछ हुक्मरान मिलें, जिसमें आप देख लीजिए कि HSN कॉलेज के पढ़े हुए लोग जो हैं 1% मैक्सिमम, अगर मैं बहुत मोहतात ही बात करूं, 1% लोग हैं जो पुलिस में होंगे, जो आपकी अदलिया में होंगे, जो आपकी रेलवेज में होंगे, जो आपकी वापडा में होंगे, जो आपकी PIA में होंगे, सुई गैस वगैरह। यानी मुल्क के अदारों को चलाने के लिए जो लोग हैं वो HSN कॉलेज से आपको नहीं मिलेंगे। वो कहाँ से मिलेंगे? वो सेंट्रल मॉडल से मिलेंगे, वो गवर्नमेंट कॉलेज से ज़रूर मिलेंगे, वो इस्लामिया स्कूल से मिलेंगे, वो गवर्नमेंट स्कूल से, हाई स्कूल से मिलेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये हमारी हुकूमतों ने बनाया हुआ है कि वो मुंह मरोड़ मरोड़ के अंग्रेजी बोलें, HSN कॉलेज के पढ़े हुए लोग और मुल्क की हुक्मरानी जो है वो हुक्मरान तबके के अंदर शामिल हो जाएं। वो अच्छे वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसके अंदर ऐसे लोग आएँ कि जो गरीब हों,
जो उनके फासले पर रहने चाहिए। तो काली बेमकसदियत है, चमड़ी वाले अंग्रेज वहां से पैदा किए जा रहे हैं। बेमकसदियत है। हमारे तालीमी निज़ाम को बेमकसद तरीके से चलाया जा रहा है, ज़ाती मफादात पर चलाया जा रहा है और अपने अपने ग्रोही मफादात के मुताबिक चलाया। और इसमें क्या हुकूमतों का कसूर भी है? असल हुकूमतों के कसूर है जो पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी मैंने तो नहीं बनानी, पॉलिसी तो हुकूमत ने बनानी। सही है। इमरान मसूद साहब, आप पिछली हुकूमत में 5 साल रहे और बिला शिरकत गैरे जो ये आपकी मिनिस्ट्री थी उसके आपके पास उसका इख्तियार था। आप मुझे ये बताइएगा कि पढ़ा लिखा पंजाब का भी आपने नारा दिया, हम इशराफिया की भी बात कर रहे हैं, फलाने कॉलेज की भी बात कर रहे हैं, क्यों हुकूमतें ये चाहती हैं कि काली चमड़ी वाले अंग्रेज़ जो हैं वो पैदा किए जाएं एक तरफ, और दूसरी तरफ जिनके ऊपर लाठी बरसाई जाती है वो लोग पैदा किए जाएं? हाकिम और महकूम का निज़ाम हुकूमतें क्यों चाहती हैं? उसकी जो ख़ास जो सबसे बड़ी वजह है वो अंग्रेज़ी है, इंग्लिश लैंग्वेज है। क्योंकि सरकार के जो स्कूल्स हैं वो उर्दू मीडियम के स्कूल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंग्लिश मीडियम है, एचएसएन कॉलेज है वो इंग्लिश में पढ़ाता है, रेटिगन स्कूल जो है वो उर्दू मीडियम है, तो लिहाजा ये तबका जो है ना, ये तबकाती निज़ाम जो पैदा हो जाता है। अब इशू ये है कि बतौर वज़ीर अगर आप इसको तबकाती निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं तो एक ही फैक्टर है जो दरमियान में आता है वो अंग्रेज़ी का है। तो फिर आप अंग्रेज़ी शुरू कर दें अपने सरकारी स्कूलों में और उर्दू मीडियम को आप स्विच कर दें इंग्लिश मीडियम में। जो आपने 6ठी जमात की अंग्रेज़ी की बात की थी वो हमने कानून बदल दिया था। 2002 से हमने अंग्रेज़ी जमात को कंपल्सरी कर दिया, अंग्रेज़ी लैंग्वेज को एज ए सब्जेक्ट हमने कंपल्सरी कर दिया। अब सरकारी स्कूल्स में बच्चे जो हैं वो पहली जमात से इंग्लिश पढ़ते हैं कंपल्सरी। आपका उस्ताद अंग्रेजी जानता नहीं है, आपने चेंज कर दिया, सो माशरे के अंदर एक और तरह की प्रॉब्लम भी जी प्रॉब्लम है। हमने उसको स्टेज वाइज किया था। 63,000 अगर स्कूलों की तादाद है तो 63,000 हमें टीचर चाहिए, अवेलेबल नहीं था। ठीक, पीटीसी टीचर था मैट्रिक पास, वो कानून बदला, कहा कि ग्रेजुएट टीचर होना चाहिए, एक साल की उसकी प्रोफेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, बीएड या एमएड जो थी। तो ये इशू है बहुत बड़ा, ये एकदम आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। हाँ, अब आके जो हमने उसकी एक फाउंडेशन रखी थी, अब पंजाब के जो सरकारी स्कूलों में जो है वो इंग्लिश मीडियम नाफिज हो गया है। ये तमाम बिल्कुल 100% जो है वो नाफिज होने पे अब आ गया है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी जो है वो बिल्ड हो गई है। बहुत बेहतर। राजा साहब, हर हुकूमत जो आती है अपने नज़रियात के मुताबिक सिलेबस बनाने की कोशिश करती है। आपने भी एक नया दानिश स्कूल के नाम से एक चीज़ मुतारिफ कराई है वगैरह वगैरह, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि कोई वो उसको अगली हुकूमत आके रिजेक्ट कर देती है और उस तरह से वो जो कॉन्टीन्यूटी होती है वो भी सफ़र करती है और नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान में जो चंद लोग स्कूल जा सकते हैं वो भी उसके बाद नहीं जा पाते या कोई नतीजा उसका नहीं निकल पाता। ऐसा क्यों होता है? क्यों अपने नज़रियात जो हैं वो पाकिस्तान के बच्चों के जहनों में पहली क्लास से बिठाने की कोशिश की जाती है? मैं ज़ाती तौर पे तो कम से कम इन बच्चों जितना जब जवान था तो जेलों में जाना शुरू हुआ कि ये तबकाती तकसीम ख़त्म नहीं हो पाई, पर मैं अब समझता हूँ कम से कम इतना तो हमें करना चाहिए कि समाज में तबकात तो हों, कम से कम मौक़े मसावी कर दें हम उनके लिए। हर बच्चे के लिए मौक़े मसावी होने चाहिए। लेकिन इमरान मसूद साहब का कहना है कि ये मुमकिन नहीं है। ये कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर भी अली मलिक का कहना है कि मुमकिन नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए ना। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि तबकात की वजह से, मैं जो उनकी बात समझ पाया हूँ कि तबकात मौजूद हैं, ये ठीक बात है। देखिए ना, एक एचएसएन कॉलेज का नाम क्यों एचएसएन ले रहे हैं हम? क्योंकि उसके अंदर मौक़े हैं, हॉर्स राइडिंग है, उसके अंदर स्विमिंग है, उसके अंदर बेस्ट टीचर्स आपने दिए हुए हैं, बेस्ट फैसिलिटीज़ है, उसके प्ले ग्राउंड अच्छे हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। एक स्कूल जो आम कॉलेज है उसमें वो मौजूद नहीं है। सो मौक़े अपने बच्चों को हमें बराबर देने हैं, पहली बात तो मौक़े इस सूरत में भी राय साहब, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी हूँ, इस सूरत में भी होने चाहिए कि हमजा शहबाज भी उसी स्कूल में जाता जहाँ पे गरीब का बच्चा जाता है।